हेलो दोस्तों अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल की आइकन ज़रूर दबाएं दोस्तों, ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे दोस्तों। चलिए दोस्तों, थैंक यू। हेलो सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। एजुकेशन ऑफ अंश की तरफ से सभी दोस्तों और बच्चों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं पार्ट ऑफ द सेंटेंस, अर्थात सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं और इन्हें कितने भागों में डिवाइड किया जा सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। वाक्य को दो भागों में बांटा जा सकता है। दो किन किन भागों में बांटा जा सकता है? एक सब्जेक्ट होता है, जिसे कर्ता का उद्देश्य सब्जेक्ट कहलाता है। सेकंड होता है प्रेडिकेट अर्थात विधेयक। चलिए अब इन दोनों को अच्छे से समझते हैं। सब्जेक्ट वाक्य में जो कार्य करने वाला होता है अथवा जिसके विषय में कुछ कहा जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सब्जेक्ट। उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। प्रेडिकेट वाक्य का वह भाग जिसमें कर्ता के विषय में कुछ कहा जाता है, उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को कैसे डिवाइड किया गया है। चलिए, जैसे एग्जाम्पल हैं, द स्टूडेंट गो टू स्कूल। अब सेंटेंस को हम कितने दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में। द स्टूडेंट क्या हो गया? कर्ता। तो कर्ता क्या? सब्जेक्ट। क्या हो गया? द स्टूडेंट। गो टू स्कूल हो गया प्रेडिकेट। ठीक इसी तरह से वर्ड्स फ्लाइंग, वर्ड्स हो गया सब्जेक्ट, फ्लाइंग हो गया प्रेडिकेट। द बेगर वाज ब्लाइंड, द बेगर यानी भिखारी सब कर्ता हो गया सब्जेक्ट, वाज ब्लाइंड यानी प्रेडिकेट। द डॉग्स आर वर्किंग, डॉग्स हो गया सब्जेक्ट और वर्किंग हो गया प्रेडिकेट। नेक्स्ट, पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट। अब हम सब्जेक्ट को मुख्य भाग क्या होते हैं वो उसके बारे में जानेंगे। सब्जेक्ट, पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट वाला भाग प्राय एक ही शब्द न होकर कई शब्दों से बना होता है, अतः सब्जेक्ट के निम्न भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो मेन वर्ड हो गया यानी मुख्य शब्द, और एक हो गया क्वालिफायर। ये दो भागों में हम सब्जेक्ट को डिवाइड कर सकते हैं। अर्थात क्या कहते हैं? मेन वर्ड से संबंधित अन्य शब्दों को क्वालिफायर कहते हैं। क्वालिफायर को भी निम्न दो भागों में बांटा जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं। क्वालिफायर को हम कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं? दो भागों में। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है डिटरमाइन, अर्थात क्वालिफायर को का पहला शब्द डिटरमाइनर कहलाता है। जैसे द मैन इज, इस वाक्य में मैन यानी मेन वर्ड तथा द क्वालिफायर डिटरमाइन है, यानी दिस जो है वो क्या है? मेन वर्ड है, वो तो मेन वर्ड हो गया और दिस हो गया डिटरमाइन। नेक्स्ट सेकेंड है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होते हैं? डिटरमाइन तथा मेन वर्ड के बीच का भाग एडजेक्टिव कहलाता है। अर्थात दिस ओल्ड मैन इज लेजी, इस वाक्य में हम क्या देखेंगे? ओल्ड क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। दिस क्या हो गया? डिटरमाइन तथा मैन एक मेन वर्ड है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखते हैं, एडजेक्टिव फेज। एक एडजेक्टिव फेज भी पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं सब्जेक्ट का वह भाग जो हेड वर्ड यानी मेन वर्ड की व्यापकता को सीमित कर देता है।
तथा मेन वर्ड के बाद आता है एडजेक्टिव फ्रेज कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में देखेंगे, क्या देखेंगे, दिस ओल्ड मैन विद ए स्टिक इज ब्लाइंड। इस वाक्य में विद ए स्टिक यानी विद ए स्टिक क्या है, ये है एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज कहलाता है। इसी तरह नेक्स्ट आगे देखेंगे पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट। ये क्या थे, ये तो पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट थे जो अभी मैंने तीनों ऊपर पढ़ लिए। क्या क्या थे, इसमें फर्स्ट था एडजेक्टिव, एडजेक्टिव फ्रेज और एक डिटरमाइन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे क्या क्या, पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट के बारे में पढ़ेंगे अब हम। चलिए पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट देखते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें एक वर्ब होता है और सब ऑब्जेक्ट होता है। चलिए सबसे पहले वर्ब के बारे में यानी क्रिया। यह प्रेडिकेट का मुख्य भाग होता है। क्या, वर्ब प्रेडिकेट का मुख्य भाग होता है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट यानी कर्म। यह प्रेडिकेट में ट्रांजिटिव वर्ब को उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, अर्थात यह प्रेडिकेट में ट्रांजिटिव वर्ब हो तो उसके बाद ऑब्जेक्टिव आता है और ऑब्जेक्ट डायरेक्ट तथा इनडायरेक्ट हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं, शी गेव मी ए बुक, अर्थात ऑब्जेक्ट क्या है, गिव मी ए बुक। नेक्स्ट प्रेडिकेट। अब इसमें हम क्या, इस एग्जाम्पल में हम देखो हमने निकाला, क्या क्या निकाला, प्रेडिकेट निकाला, गिव मी ए बुक क्या है, प्रेडिकेट। वर्ब क्या है, गिव एक वर्ब है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, मी, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ए बुक। इतने पार्ट्स हैं इस सेंटेंस के अंदर। नेक्स्ट अब हम देखेंगे थर्ड में देखेंगे अब हम पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट में हमने क्या क्या पढ़ लिया। पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट में हमने वर्ब पढ़ लिया, ऑब्जेक्ट पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे थर्ड पार्ट क्या है, कॉम्प्लीमेंट। इसका प्रयोग दो रूपों में होता है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। कभी कभी ट्रांजिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट के अतिरिक्त वाक्य को पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की आवश्यकता होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं, द टीचर अपॉइंटेड सुरेश मॉनिटर, अर्थात ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है यहाँ पे, अपॉइंट सुरेश मॉनिटर, अर्थात टीचर ने सुरेश को मॉनिटर के रूप में अपॉइंट किया है। अब इसमें देखो हम निकालेंगे क्या क्या। इस सेंटेंस में हमने ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में क्या क्या देखा, प्रेडिकेट क्या है, ये तो पूरा ही पार्ट्स प्रेडिकेट है। अपॉइंटेड सुरेश मॉनिटर, इसमें वर्ब क्या है, अपॉइंटेड, ऑब्जेक्ट क्या है, सुरेश है, और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है, मॉनिटर। नेक्स्ट इसका सेकेंड पार्ट देखेंगे। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बाद इसका सेकेंड पार्ट होता है लिंकिंग वर्ब कॉम्प्लीमेंट्स। ठीक है दोस्तों बच्चों, अब हम इसका सेकेंड पार्ट देखेंगे, लिंकिंग वर्ब कॉम्प्लीमेंट्स। ये क्या होता है, यदि प्रेडिकेट में लिंकिंग वर्ब होता है तो प्रेडिकेट भाग को पूरा करने के लिए कॉम्प्लीमेंट की आवश्यकता होती है। जैसे ही इज ऑनेस्ट, ही इज ऑनेस्ट यानी ही इज ऑनेस्ट क्या है, इज ऑनेस्ट हो गया प्रेडिकेट, इज हो गया वर्ब, और कॉम्प्लीमेंट ऑनेस्ट यानी वह ईमानदार है। नेक्स्ट एग्जाम्पल यानी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट छापते हैं। कुछ यहाँ पे हम एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों, किसके, सब्जेक्ट
और प्रेडिकेट की। यहाँ पे सेंटेंस दिया है, क्या दिया है? सेंटेंस दिया है माई एल्डर ब्रदर इन मुंबई इज़ एन इंजीनियर। अर्थात अब हम इसमें क्या देखेंगे, सबसे पहले क्या सब्जेक्ट निकालेंगे। तो माई एल्डर ब्रदर इन मुंबई सब्जेक्ट हो गया। डिटरमाइन क्या होगा इसमें, माई डिटरमाइन हो गया प्रेडिकेट, इज एन इंजीनियर हो गया प्रेडिकेट। ठीक है, अब एडजेक्टिव करेंगे तो एडजेक्टिव देखेंगे तो एल्डर हो गया एडजेक्टिव, वर्ब क्या है, इज हमारी हो गई वर्ब, और मेन वर्ड हो गया ब्रदर, और कॉम्प्लीमेंट एंड इंजीनियर। एडजेक्टिव फेज की बात करेंगे तो क्या है, इन मुंबई। नेक्स्ट देखते हैं अब हम, नेक्स्ट हमारा सेकेंड सेंटेंस, माई टीचर कॉल्ड मी ए फूल। इसमें देखते हैं सब्जेक्ट क्या है, माई टीचर है, डिटरमाइन क्या है, माई है, और मेन वर्ड क्या है, टीचर है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है, ए फूल। इसमें प्रेडिकेट में देखते हैं, प्रेडिकेट कॉल्ड मी ए फूल, ये प्रेडिकेट पार्ट हो गया, वर्ब कॉल्ड हो गया, ऑब्जेक्ट मी हो गया। इसी तरह नेक्स्ट थर्ड सेंटेंस देखते हैं। थर्ड सेंटेंस में क्या है, माई एल्डर सिस्टर गेव मी ए पेन। मतलब इस सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट माई एल्डर सिस्टर, प्रेडिकेट क्या हो गया, गेव मी ए पेन, डिटरमाइन माई हो गया, एडजेक्टिव एल्डर हो गया, मेन वर्ड सिस्टर हो गया। अभी वर्ब की बात करेंगे तो गेव यानी सिस्टर ने क्या दिया, एक पेन दिया, ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट मी हो गया, ऑब्जेक्ट डायरेक्ट क्या हो गया, ए पेन। इसी तरह दोस्तों हम आगे की कुछ एक्सरसाइज करेंगे इसमें। ठीक है, उसमें हम सबसे पहले मेरी फर्स्ट एक्सरसाइज है प्रेजेंटेड सेपरेट द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इन द फॉलोइंग सेंटेंस एंड राइट देयर पार्ट्स। अर्थात कुछ सेंटेंस दिए गए हैं और इनमें हमें क्या छांटना है, सब्जेक्ट छांटना और प्रेडिकेट छांटना है। तो हमारा पहला सेंटेंस है द पैरट इज़ ए इन द केज, द पैरट इज़ इन द केज। अर्थात सब्जेक्ट क्या हो गया, द पैरट सब्जेक्ट हो गया, इज़ इन द केज हो गया प्रेडिकेट। सेकंड हमारा है शी रोट मी ए लेटर, शी रोट हो गया, क्या हो गया, सब्जेक्ट, मी ए लेटर हो गया प्रेडिकेट। नेक्स्ट सेंटेंस थर्ड, इसमें क्या है, माई यंगर सिस्टर इन दिल्ली इज ए स्टूडेंट, यानी सब्जेक्ट क्या है, माई यंगर सिस्टर सब्जेक्ट, इन दिल्ली इज ए स्टूडेंट हो गया प्रेडिकेट। ही इज एन हॉनेस्ट मैन, यानी ही हो गया सब्जेक्ट, इज एन हॉनेस्ट मैन हो गया प्रेडिकेट। माई फादर वोथ मी ए वॉच, माई फादर हो गया सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, वोथ मी ए वॉच हो गया प्रेडिकेट। नेक्स्ट हमारी दूसरी एक्सरसाइज होगी, अगली एक्सरसाइज फिल इन द प्रॉपर सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अर्थात इन सब यहाँ पे इस एक्सरसाइज में कुछ रिक्त स्थान दिए थे जिन्हें हमने ब्लैक कलर से भर रखा है। ठीक है, जितने भी ब्लैक कलर से लिखा है वो रिक्त स्थान है और उन्हें हमने भरना है, प्रॉपर सब्जेक्ट इन। चलिए रोज़, यानी अगर हम बात करें इन सेंटेंस के अंदर प्रॉपर सब्जेक्ट भरना है मुझे, हैं। चलिए जैसे सेंटेंस है ही स्वीट्स, तो हमने क्या भरा, रोज इज स्वीट्स। ठीक है, ही इज फ्लाइंग ए काइट, इज फ्लाइंग ए काइट लिखा था, जिसमें हमने लिखा ही इज ए फ्लाइंग काइट।
सम डॉग्स वर वर्किंग, द डॉक्टर इज एग्जामिनेशन द पेशेंट। नेक्स्ट है इज रिपेयरिंग माई शूज़, यानी इसमें हमें क्या भरना है, प्रॉपर सब्जेक्ट भरना है। तो क्या हो जाएगा, द शॉक मेकर इज रिपेयरिंग माई शूज़। अगला आर प्लेइंग द क्रिकेट, तो इसका हो जाएगा प्रॉपर सब्जेक्ट, दे आर प्लेइंग द क्रिकेट। नेक्स्ट है 7 नंबर, इज टीचिंग एज इंग्लिश, तो क्या हो गया, द टीचर इज टीचिंग एज इंग्लिश। नेक्स्ट है हमारा दिस इज ए होली रिवर। नेक्स्ट अगली एक्सरसाइज, ये हमारे थे 8 सेंटेंस जिनमें हमें प्रॉपर सब्जेक्ट भरने थे। अब हम देखते हैं क्या इसमें थर्ड एक्सरसाइज में क्या करना है। फिल इन द प्रॉपर प्रेडिकेट, अर्थात हमें इस सेंटेंस में प्रॉपर प्रेडिकेट फिल करना है। चलिए कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, इन्हें हमें क्या करना है, प्रेडिकेट, प्रॉपर प्रेडिकेट फिल करने हैं इन सेंटेंस के अंदर। सेंटेंस फर्स्ट है माय फादर, तो इसमें प्रॉपर प्रेडिकेट क्या होगा, इज ए फार्मर। द लॉयन इज हंटिंग द एनिमल्स। महात्मा गांधी, अगला प्रेडिकेट क्या होगा, इज ए ग्रेट मैन। नेक्स्ट फोर्थ है द पोस्टमैन, इसमें प्रेडिकेट क्या होगा, इज स्वीट वर्क। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर है द स्टूडेंट्स, तो दिस स्टूडेंट्स प्रेडिकेट क्या होगा, आर प्लेइंग द क्रिकेट। 6 नंबर है माई एल्डर ब्रदर, तो आगे प्रेडिकेट लगाएंगे तो क्या लगाएंगे, इज ए गुड स्टूडेंट। नेक्स्ट 7 नंबर द पुलिसमैन, इसका प्रेडिकेट क्या बनेंगे इसमें, इज एग्जामिनिंग द केस। नेक्स्ट 8th नंबर है माई फ्रेंड, मेरे दोस्त क्या करते हैं, इसमें प्रेडिकेट करेंगे इज गुड प्लेयर। ठीक है, अगला सेंटेंस हम देखेंगे, माई फ्रेंड्स हो गया है। नेक्स्ट 9th नंबर है द बेगर वाज वेरी पुअर मैन। ठीक है दोस्तों, द बेगर वाज वेरी पुअर मैन। नेक्स्ट 10th नंबर है द ओल्ड मैन, तो इसमें प्रेडिकेट भरेंगे तो इज लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। द ओल्ड मैन इज लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। नेक्स्ट दोस्तों हमारी अगली एक्सरसाइज है इन सर्किल सब्जेक्ट एंड अंडरलाइन प्रेडिकेट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। चलिए इसमें हमारे 5 सेंटेंस होंगे, इन्हें भी सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर द डॉक्टर ट्रीटेड द पेशेंट, तो इसमें प्रेडिकेट क्या हो जाएगा, इसमें प्रेडिकेट हो जाएगा, द डॉक्टर तो हो गया सब्जेक्ट, इसमें प्रेडिकेट है ट्रीटमेंट द पेशेंट। नेक्स्ट 4 नंबर, सेकेंड नंबर है द वुड कटर, यानी वुड कटर, इसमें प्रेडिकेट क्या होगा, हैड कट द ट्री। ठीक है, और सब्जेक्ट हो गया द वुड कटर। थर्ड में है इंडस्ट्रीज क्या हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया। आर फॉलोइंग द एनवायरमेंटल, ये हो गया हमारा प्रेडिकेट। नेक्स्ट द हंटर विल किल द लॉयन, द हंटर तो हो गया क्या हमारा सब्जेक्ट, विल किल द लॉयन, ये हो गया हमारा प्रेडिकेट। एवरीवन रिस्पेक्टेड महात्मा गांधी, अर्थात एवरीवन हो गया क्या हमारा सब्जेक्ट, रिस्पेक्टेड महात्मा गांधी, ये हो गया हमारा प्रेडिकेट। दोस्तों अगर हमारा वीडियो सभी बच्चों को पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों तक शेयर करें,
वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियो आपको मिलते रहें। चैनल का नाम है एजुकेशन ऑफ अंश। थैंक यू।